द्वीपों का परिचय। पृथ्वी के रत्न। देवियों और सज्जनों, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। कौन बनेगा करोड़पति के इस ज्ञान के मंच पर आज हम आपको एक ऐसे सफर पर ले चलेंगे जहां चारों तरफ सिर्फ पानी ही पानी है। जी हां, हम बात कर रहे हैं द्वीपों की, जिन्हें हम अंग्रेजी में आइलैंड्स कहते हैं। तो कंप्यूटर जी, पहला सवाल यह है कि द्वीप आखिर होते क्या है? द्वीप यानी टापू जमीन का वो हिस्सा होता है जो चारों तरफ से पानी से घिरा हो। ये पानी महासागर, सागर, झील या नदी कुछ भी हो सकता है। ये द्वीप आकार में बहुत छोटे हो सकते हैं, इतने छोटे कि उन पर सिर्फ कुछ पेड़ ही उग पाए, या फिर इतने बड़े कि उन पर पूरे देश और शहर बस जाएं। कल्पना कीजिए, आप एक ऐसी जगह पर हैं जहां दूर दूर तक सिर्फ नीला समंदर है और बीच में आप एक हरी भरी जमीन पर खड़े हैं। यही है एक द्वीप का जादू। ये द्वीप हमारी पृथ्वी पर मौजूद कुछ सबसे खूबसूरत और रहस्यमयी जगहों में से है। सोचिए, दुनिया की इस विशाल धरती पर ये छोटे छोटे जमीन के टुकड़े अकेले खड़े हैं, अपनी एक अलग पहचान के साथ। हर द्वीप की अपनी एक कहानी होती है, अपना एक अलग वातावरण होता है और अपनी एक अलग संस्कृति होती है। कुछ द्वीप घने जंगलों से ढके होते हैं, तो कुछ पर ज्वालामुखी धधकते रहते हैं। कुछ द्वीपों पर इंसानी बस्तियां हैं जहां लोग सदियों से रह रहे हैं, और कुछ आज भी वीरान हैं जहां सिर्फ प्रकृति का राज्य चलता है। ये द्वीप हमें यह सिखाते हैं कि कैसे छोटे होकर भी अपनी एक अलग और मजबूत पहचान बनाई जा सकती है। द्वीपों का महत्व सिर्फ उनकी खूबसूरती तक ही सीमित नहीं है। ये जैव विविधता यानी बायोडायवर्सिटी के बहुत बड़े केंद्र होते हैं, क्योंकि ये मुख्य भूमि से अलग थलग होते हैं। यहाँ ऐसे कई पेड़ पौधे और जीव जंतु पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं मिलते। इसे हम एंडेमिक स्पीशीज कहते हैं। वैज्ञानिकों के लिए ये द्वीप एक जीती जागती प्रयोगशाला की तरह होते हैं, जहां वे प्रकृति के विकास के रहस्यों को समझने की कोशिश करते हैं। हर द्वीप अपने आप में एक खजाना है, एक ऐसा खजाना जिसे समझना और सहेजना हम सबकी जिम्मेदारी है। तो चलिए इस ज्ञान के सफर में आगे बढ़ते हैं और इन अद्भुत द्वीपों के बारे में और भी बहुत कुछ जानते हैं। अक्सर जब हम द्वीप के बारे में सोचते हैं तो हमारे मन में नारियल के पेड़, सफेद रेत और नीले समंदर का चित्र उभरता है। यह सच भी है, कई द्वीप ऐसे ही होते हैं, लेकिन द्वीपों की दुनिया इससे कहीं ज्यादा बड़ी और विविध है। कुछ द्वीप बर्फीले होते हैं जो आर्कटिक या अंटार्कटिक क्षेत्रों में पाए जाते हैं। कुछ द्वीप नदियों के बीच में बन जाते हैं, जैसे कि असम में ब्रह्मपुत्र नदी के बीच बना माजुली द्वीप, जो दुनिया का सबसे बड़ा नदी द्वीप है। हर द्वीप का अपना एक अलग चरित्र होता है जो उसे बाकी दुनिया से खास बनाता है। ये द्वीप हमें प्रकृति की विशालता और उसकी रचनात्मकता का एहसास कराते हैं। तो देवियों और सज्जनों, अब आपके मन में यह सवाल जरूर आ रहा होगा कि आखिर ये द्वीप बनते कैसे हैं? क्या इन्हें किसी ने बनाया है या ये अपने आप बन जाते हैं? तो चलिए कंप्यूटर जी की मदद से इस रहस्य से भी पर्दा उठाते हैं। द्वीपों के बनने की प्रक्रिया बहुत ही रोचक होती है और इसमें लाखों साल लग सकते हैं। एक तरीका है ज्वालामुखी प्रक्रिया। जब समंदर के नीचे कोई ज्वालामुखी फटता है तो उसका लावा बाहर निकलकर ठंडा होता जाता है और परत दर परत जमता रहता है। हजारों सालों तक यह प्रक्रिया चलने के बाद यह लावा समंदर की सतह से ऊपर आ जाता है और एक नए द्वीप का जन्म होता है। हवाई द्वीप समूह इसका एक बेहतरीन उदाहरण है। द्वीपों के बनने का एक और तरीका है महाद्वीपीय विस्थापन, जिसे हम कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट कहते हैं। करोड़ों साल पहले पृथ्वी के सभी महाद्वीप एक साथ जुड़े हुए थे, जिसे पैंजिया कहा जाता था। समय के साथ ये महाद्वीप टूटकर अलग होने लगे। इस प्रक्रिया में जमीन के कुछ छोटे हिस्से मुख्य भूमि से अलग होकर पानी के बीच में आ गए और द्वीप बन गए। मेडागास्कर और ग्रीनलैंड जैसे बड़े द्वीप इसी प्रक्रिया से बने हैं। ये द्वीप असल में महाद्वीप के ही टुकड़े हैं जो अब समंदर में अकेले खड़े हैं। इस तरह के द्वीपों पर अक्सर वही जीव जंतु और चट्टानें पाई जाती हैं जो पास की मुख्य भूमि पर मिलती है। एक और दिलचस्प प्रक्रिया है प्रवाल द्वीपों का निर्माण, जिन्हें हम कोरल आइलैंड्स कहते हैं। ये द्वीप गर्म और साफ समुद्री पानी में बनते हैं। कोरल यानी प्रवाल बहुत छोटे समुद्री जीव होते हैं जो एक साथ समूहों में रहते हैं। जब ये जीव मरते हैं तो उनका कैल्शियम कार्बोनेट का कंकाल पीछे रह जाता है। लाखों सालों तक नई पीढ़ी के कोरल इन पुराने कंकालों पर ही अपना घर बनाते रहते हैं। धीरे धीरे यह संरचना बड़ी होती जाती है और पानी की सतह के ऊपर आकर एक द्वीप का रूप ले लेती है।
लक्षद्वीप और मालदीव जैसे खूबसूरत द्वीप समूह प्रवाल द्वीपों के ही उदाहरण हैं, जो अपनी सुंदरता के लिए पूरी दुनिया में जाने जाते हैं। कभी-कभी द्वीप नदियों द्वारा लाई गई मिट्टी और रेत के जमा होने से भी बन जाते हैं। जब कोई नदी समंदर में मिलती है तो उसकी गति धीमी हो जाती है। इस कारण वह अपने साथ लाई हुई मिट्टी, गाद और रेत को मुहाने पर जमा करने लगती है। सालों तक यह मलबा जमा होते होते एक डेल्टा और कई छोटे छोटे द्वीपों का निर्माण कर देता है। सुंदरबन डेल्टा, जो भारत और बांग्लादेश में फैला है, इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। यहाँ गंगा, ब्रह्मपुत्र और मेघना नदियां मिलकर दुनिया का सबसे बड़ा डेल्टा बनाती है, जिसमें अनगिनत छोटे बड़े द्वीप शामिल हैं। तो देखा आपने, प्रकृति कितने अलग अलग तरीकों से इन द्वीपों की रचना करती है। अब जब हम ये जान चुके हैं कि द्वीप क्या हैं और कैसे बनते हैं, तो चलिए दुनिया के कुछ प्रसिद्ध द्वीपों के इतिहास की सैर करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं ग्रीनलैंड की। नाम सुनकर लगता है कि यह हरी भरी जगह होगी, लेकिन इसका ज्यादातर हिस्सा बर्फ से ढका है। यह दुनिया का सबसे बड़ा द्वीप है। इसका इतिहास वाइकिंग से जुड़ा है, जो लगभग 10वीं शताब्दी में यहां पहुंचे थे। आज यह डेनमार्क का एक स्वायत्त क्षेत्र है। इसकी बर्फीली चादरें वैज्ञानिकों को पृथ्वी के जलवायु परिवर्तन के इतिहास को समझने में मदद करती है। ग्रीनलैंड का विशाल आकार और उसकी चरम जलवायु इसे दुनिया के सबसे अनोखे द्वीपों में से एक बनाती है, जहां प्रकृति अपनी पूरी शक्ति के साथ मौजूद है। अब चलते हैं भूमध्य सागर में स्थित सिसिली द्वीप की ओर। यह इटली का सबसे बड़ा द्वीप है और इसका इतिहास बहुत ही समृद्ध और उतार चढ़ाव भरा रहा है। यहाँ यूनानियों, रोमनों, अरबों और नॉर्मन समेत कई सभ्यताओं ने राज किया है। हर सभ्यता ने यहाँ अपनी छाप छोड़ी है, जो आज भी यहाँ की वास्तुकला, भोजन और संस्कृति में दिखाई देती है। माउंट एटना, जो यूरोप का सबसे सक्रिय ज्वालामुखी है, इसी द्वीप पर स्थित है। सिसिली की कहानियां, उसके प्राचीन मंदिर और उसकी जीवंत संस्कृति इसे इतिहास प्रेमियों के लिए एक स्वर्ग बनाती है। यह द्वीप हमें सिखाता है कि कैसे अलग अलग संस्कृतियां मिलकर एक नई और अनूठी पहचान बना सकती है। प्रशांत महासागर में एक छोटा और अलग थलग द्वीप है, जिसे ईस्टर द्वीप या रापा नुई के नाम से जाना जाता है। यह द्वीप अपने विशालकाय पत्थर के पुतलों के लिए प्रसिद्ध है, जिन्हें मोआई कहा जाता है। ये सैकड़ों मूर्तियां आज भी एक रहस्य है कि इन्हें किसने, क्यों और कैसे बनाया। माना जाता है कि यहाँ के प्राचीन निवासियों ने इन मूर्तियों को अपने पूर्वजों के सम्मान में बनाया था। लेकिन यह कैसे संभव हुआ कि एक छोटी सी आबादी ने इतने भारी पत्थरों को तराशा और उन्हें द्वीप के अलग अलग हिस्सों में पहुंचाया? यह सवाल आज भी इतिहासकारों और पुरातत्वविदों को हैरान करता है। ईस्टर द्वीप हमें मानवीय रचनात्मकता और दृढ़ संकल्प की एक अद्भुत मिसाल देता है। और हम गैलापागोस द्वीप समूह को कैसे भूल सकते हैं? इक्वाडोर का यह ज्वालामुखी द्वीप समूह चार्ल्स डार्विन की वजह से प्रसिद्ध हुआ। डार्विन ने अपनी यात्रा के दौरान यहाँ के अनोखे जीव जंतुओं का अध्ययन किया, जिससे उन्हें अपने विकासवाद के सिद्धांत को विकसित करने में मदद मिली। यहाँ आज भी ऐसे जीव पाए जाते हैं जो दुनिया में और कहीं नहीं है, जैसे कि विशाल कछुए, मरीन इग्वाना और तरह तरह के फिंच पक्षी। यह द्वीप समूह एक जीती जागती मिसाल है कि कैसे प्रकृति अलग अलग वातावरण में जीवन को नए नए रूपों में ढालती है। गैलापागोस की यात्रा करना मानो समय में पीछे जाकर प्रकृति के विकास को अपनी आंखों से देखने जैसा है। देवियों और सज्जनों, अब हम अपने ज्ञान के सफर को आगे बढ़ाते हुए भारत की ओर आते हैं। हमारा देश भारत 3 तरफ से समंदर से घिरा है और हमारे पास भी द्वीपों का एक अनमोल खजाना है। इनमें 2 प्रमुख द्वीप समूह हैं, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह, जो बंगाल की खाड़ी में स्थित हैं, और लक्षद्वीप समूह, जो अरब सागर में स्थित है। ये द्वीप सिर्फ पर्यटन स्थल ही नहीं, बल्कि भारत की सामरिक, सांस्कृतिक और प्राकृतिक विरासत का एक महत्वपूर्ण हिस्सा है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह लगभग 572 द्वीपों की एक श्रृंखला है, जिनमें से कुछ पर ही लोग रहते हैं। ये द्वीप अपनी प्राकृतिक सुंदरता, घने जंगलों और अद्भुत समुद्री जीवन के लिए जाने जाते हैं। अंडमान और निकोबार का इतिहास बहुत ही गहरा और महत्वपूर्ण है। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम के दौरान अंग्रेजों ने यहाँ की सेल्यूलर जेल, जिसे काला पानी भी कहा जाता था, का इस्तेमाल भारतीय स्वतंत्रता सेनानियों को कैद करने के लिए किया।
यह जगह हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बलिदान और संघर्ष की गवाह है। आज यह एक राष्ट्रीय स्मारक है। इसके अलावा यहाँ कई आदिवासी जनजातियां जैसे कि जारवा और सेंटिनली हजारों सालों से रह रही है। उनकी संस्कृति और जीवन शैली आज भी बाहरी दुनिया से काफी हद तक अछूती है। यह द्वीप समूह हमें भारत की विविधता और उसके गौरवशाली इतिहास की याद दिलाता है। अब बात करते हैं अरब सागर में स्थित लक्षद्वीप की। यह 36 प्रवाल द्वीपों का एक समूह है, जिसका अर्थ ही है 1,00,000 द्वीप। ये द्वीप अपने शांत वातावरण, साफ नीले पानी और खूबसूरत कोरल रीफ के लिए प्रसिद्ध है। यहाँ की संस्कृति पर केरल और अरब व्यापारियों का गहरा प्रभाव देखा जा सकता है। यहाँ के लोग मुख्य रूप से मलयालम भाषा की एक स्थानीय बोली बोलते हैं। लक्षद्वीप भारत का सबसे छोटा केंद्र शासित प्रदेश है और यहाँ का पर्यावरण बहुत ही नाजुक है। इसीलिए यहाँ पर्यटन को बहुत नियंत्रित तरीके से बढ़ावा दिया जाता है, ताकि इन द्वीपों की प्राकृतिक सुंदरता को कोई नुकसान न पहुंचे। इन द्वीपों का संरक्षण करना हम सबकी जिम्मेदारी है। जलवायु परिवर्तन और बढ़ते समुद्री जल स्तर से इन द्वीपों के अस्तित्व पर खतरा मंडरा रहा है। प्रदूषण और अनियंत्रित विकास से यहाँ की नाजुक जैव विविधता को नुकसान पहुंच सकता है। हमें यह समझना होगा कि ये द्वीप सिर्फ जमीन के टुकड़े नहीं है, बल्कि ये हमारी प्राकृतिक और सांस्कृतिक धरोहर है। हमें इन्हें आने वाली पीढ़ियों के लिए सुरक्षित रखना होगा। तो चलिए हम सब मिलकर यह संकल्प लें कि हम इन द्वीपों के महत्व को समझेंगे और इनके संरक्षण में अपना पूरा योगदान देंगे। इसी के साथ आज का यह ज्ञान का अध्याय यहीं समाप्त होता है। शुभ रात्रि, शब्बा खैर।